आज हम आप लोगों को अपने समाज के बहुत ही एक्टिव हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार चौरसिया जी से परिचय कराएंगे। श्री आशीष कुमार चौरसिया जी, नमस्कार। आशीष कुमार चौरसिया जी, आप प्रयागराज में बहुत ही एक्टिव हैं। पिछले कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप प्रयागराज में हर जगह उपलब्ध हैं। अपने बारे में कुछ बताइए दोस्तों। यार मेरा घर मेजा रोड है। मेरा घर मेजा रोड है। इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। और हमने देखा कि अपना समाज बहुत पिछड़ा है। पिछड़ा क्या है? अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा है? अति पिछड़ा है। हाँ, चौरसिया.com देखे हैं? नहीं ठीक है, मैं आपकी बात को सहमत नहीं, पहले बात सुन लीजिए। क्योंकि जब कम 7-8 साल हो गया, हम जब इलाहाबाद आते तो कोई अधिकारी दिख नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है, दिख नहीं रहा था। अब धीरे धीरे 4-5 साल से अपने अधिकारी हर जगह दिखने लगे हैं। क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि वो आगे चौरसिया लिखते नहीं थे। और लिखते नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर कोई या तो राजनीतिक हाथ रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है, न ऊपर कोई उनका नेता है, ठीक है, न राजनीतिक मजबूत है। 7-8 साल में अति पिछड़ा से नहीं पिछड़ा अभी तो है ही है। तो 7-8 साल में बताइए, 7-8 साल में आपको कोई राजनीतिक सपोर्ट उसके ऊपर नहीं था। 7-8 साल में राजनीतिक सपोर्ट मिल गया, सब चौरसिया लिखने लग गए। नहीं चौरसिया लिखने कहाँ लग गए। अब धीरे धीरे अपना समाज जागरूक हो रहा है। पहले तो जागरूक नहीं थे। क्योंकि जागरूक नहीं था। जागरूक कैसे जागरूक नहीं था? अभी क्योंकि उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात कि उनका राजनीतिक संरक्षण भी नहीं है और पढ़े लिखे कम होने के कारण, क्योंकि उनका व्यापार अच्छा चलता चलने की वजह से वो अपना बिजनेस में ही लगे हुए थे। ये कहिए वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है। बिजनेसमैन होने के कारण जो है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। किसी चीज की जरूरत नहीं थी। किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बता दूं मैं 30 साल पहले 94 में चौरसिया में पत्रिका में निकाला था। निकाला था, मैं सब जगह जाता था तो लोग हमें बोलते थे, अरे साहब ये क्या काम कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? बोले मैंने ये किया है, मैंने MBA किया है, ऐसा नौकरी। अरे आप जो कर रहे हैं ना, साल भर में 2 महीने कमा के रख देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही जागरूक है। जो काम करता है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा अति पिछड़ा है ना, जो काम वो करता है 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले पिछड़ा आदमी उनके यहाँ पान खाने नहीं आता था। संपन्न वर्ग का आदमी आता था, है ना। वो दुनिया की राजनीति चलाता है। आप उनसे बात कर लीजिए, आज भी 30 साल पहले बात करता था तो ऐसी लंबी फेंकते थे ना, मैं सुन नहीं पाता था उस चीज को। तो पिछड़ा नहीं है वो, सबसे अग्रा है, वो सबसे एडवांस है। वो गलत आप कह रहे हैं, मेरा कहना भी सही हो सकता है, आपको कहना भी सही हो सकता है, लेकिन वो पिछड़ा नहीं है। पिछले पहले पिछड़ा था, आज पिछड़ा, आगे पिछड़ा होगा। और जिस चीज को बाबड़ा कहे तो लगड़े हो जहाँ तो लगड़ा हो जाएगा। अच्छा, लड़ा नहीं है। खुद मैं थ्योरेटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं आपके अपने समाज की भी जिया हूँ, इस प्रयास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गलियों में गया हूँ, हंडिया, महाराजगंज, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, उड़ीसा, बुरहानपुर, जब आप छावत मूवी आपने देखा ना, वहाँ तक मैं गया हूँ। अमरावती, मुंबई, हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूँ। महाराजगंज, देवरिया, भटनी, रक्सौल, उस 3-4 साल के दरमियान में विभिन्न जगहों में घूमा हूँ और सबकी धमनियों को जानता हूँ। अपना समाज अगर पिछड़ा होता तो संघर्ष करता, आगे बढ़ता। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, आज भी हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमें किसी की जरूरत नहीं है। आदमी तब हम आपका तब सहयोग के लिए जुड़ जाएंगे। सुनिए, मैं आपका तब सहयोग के लिए पर जाऊँ जब मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे अब जाने क्या जरूरत है भाई? नहीं कभी ऐसा होता है जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, या तो हम अपनी बात उनके तो पहचान नहीं पा रहे हैं, या तो फिर हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरी बात ये है कि जौनपुर, बलिया, जितने पूर्वांचल में हैं, क्योंकि हमारे पास केस आते रहते हैं, ठीक है, तो बताते हैं भैया जो है हम इतने दिन परेशान हैं, 10 साल से 15 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिलहाल पहले बहुत कम था, ठीक है, 10 या 12 लोग थे। इस समय संख्या 1 से 10 तक हो गई है हाई कोर्ट में। इसलिए जागरूक हो रहे हैं। जागरूक होंगे तो अपना समाज भी जागरूक होगा। नहीं, हम लोग कहीं डाइवर्ट हो गए। हम आपके बारे में जानना चाह रहे थे।
हाँ ये सही कह रहे हैं। आप मेजा रोड के रहने वाले हैं? हाँ। कितने वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हमको 10 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। हाँ। ठीक है। मेजा और गाँव में, मेजा रोड पर अपने समाज के कितने घर होंगे? मेजा रोड में 7-8 घर होंगे। अच्छा। सब हमारे परिवार के हैं। मेजा मतलब चौक। हाँ बाबा, जैसे बाबा थे तो उसके बाद दादा हुए, हाँ। तो वही 3 गिन करके वही 6-7 पार्ट हुए हैं, तो सब परिवार। दादाजी के पिताजी का नाम क्या था? हमारे दादाजी के पिताजी स्वर्गीय बंसधारी चौरसिया नाम था। बंसधारी चौरसिया। हाँ। क्या चौरसिया लिखते थे वो पहले? हाँ चौरसिया लिखते थे। अच्छा, उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम शीतल चौरसिया था, स्वर्गीय शीतल चौरसिया। और लोग बेलहा के थे जी, जो हड़िया बेलहा। अच्छा, तो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ? हाँ वहाँ से यहाँ आ गए। क्यों आए? नानी की जमीन उमीन थी जो भी हो पुरानी, तो हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ बस गए। मतलब हमारे जो दादा थे उनके पिताजी स्वर्गीय बंसधारी और शिवधारी, अच्छा। 2 भाई थे। अच्छा, हाँ। 2 भाई में बंसधारी और शिवधारी, तो बंसधारी के 3 लड़के अच्छा। और शिवधारी के 3 लड़के। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो जो बंसधारी होते 3 लड़के, एक बड़े वाले का नाम था श्यामलाल चौरसिया, और DRM ऑफिस में हेड बड़े बाबू रह चुके हैं इलाहाबाद में। DRM ऑफिस। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो किस समय में, किस साल में रहे होंगे वो, ज्वाइन किए होंगे वो? अरे वो हमको लोग 74-75 में होंगे। कैसे पूरा करते थे? क्या लिखते थे वो? श्यामलाल चौरसिया। चौरसिया लिखते थे ना भाई। सन 74-75 में आपके चाचा जी लगे हो? नहीं दादा। दादाजी लगे। दादाजी आपके DRM ऑफिस में थे। तो कैसे पिछड़ा गए सीमा जी? आप उस गांव में मेजा रोड में 4 घर थे, 3 घर थे, 3 घर से एक व्यक्ति ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा है, तो पिछड़ा कैसे कहेंगे आप उसको? जो अनुपात संख्या के अनुसार हाँ। अन्य समाज का है, वही हमारा भी अनुपात हमारा है। हाँ। उसमें हम वहाँ हैं, 1 है, 2 है, 3 है। जो हमने एजुकेशन लिया, ऑलरेडी कैश क्रॉप हमारे पास था, खेती गृहस्थी हम करते थे, पैसे हमारे पास आते थे, हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। हम वहाँ चले जाते थे। हाँ चले जाते। जिनको जरूरत पढ़ने के लिए वहाँ से निकल गए वहाँ से, है ना? और उसके बाद दूसरे नंबर विश्वनाथ चौरसिया, वो किसानी करते थे कि हमको नौकरी से मतलब नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है पैसे की, कोई जरूरत नहीं है। किसान थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। क्यों नौकरी करते? हाँ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर श्री रघुनाथ दास चौरसिया, स्वर्गीय श्रीनाथ। ठीक है। तो पान की दुकान चल रही है, उनका भी काम नहीं चलने लगा। उनको नौकरी की जरूरत नहीं थी। नौकरी नहीं थी। पान के दुकान में एक पता पर डे कितनी कमाई होती है? आजकल उस समय हमारे लोग का पान जो है बागनान से आता था कलकत्ता से। तो एक दिन की कमाई 10,000 रुपए होती थी। आप सोचिए, आप सोच उधर देखिए, आप सुनिए तो देखिए, देखिए एक दिन की कमाई 10,000 रुपए था। वो समाज पिछड़ा होगा? ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराता है उसकी भी कमाई उस समय 10,000 पर डे नहीं होता होगा। आप उसे पिछड़ा कहेंगे? नहीं उस समय तो मैं क्या कह रहा हूँ, गलत चीज, गलत सब। आप अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। भारतवर्ष आजाद हुआ उसमें 4-5-7 अधिवक्ता थे जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। चाहे पंडित नेहरू कहिए, मोतीलाल नेहरू कह लीजिए, चाहे सरदार पटेल कह लीजिए, अम्बेडकर कह लीजिए, उन सब ने देश की दिशा बदल दी। आप अधिवक्ता है समाज के, सारा समाज आपकी तरफ उम्मीद भी निकाल देख रहा है। आप जो सब कहेंगे उसकी ब्रह्मवाणी होगी। उससे अधिक विद्वान तो समाज में शायद कोई नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं MBA हूँ, लेकिन मैं आपको विद्वान नहीं कहता। आप कानून नहीं जानते, आप कानून जानते हैं क्या सही उल्टा सीधा क्या होता है। आप जो चीज कहेंगे उसको लोग समझ नहीं पाते। आप ऐसा मत कहिए, मैं आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा समाज को मत कहिए कि हमारा समाज अति पिछड़ा है। जैसा कहेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं हो जाऊंगा। अच्छा। आपको किसी दुनिया हाई कोर्ट में कितने अधिवक्ता बताइए? लगभग 110 अधिवक्ता होंगे समाज के। समाज के। मैं आपसे, मुझे पूरे इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, कम 25,000 ज्यादा होंगे। मुझे पता है। हाँ। मुझे एग्जैक्ट पता है 25 से 26 के बीच अधिवक्ता हाई कोर्ट में हैं। हाई कोर्ट में 100 आप हैं। हाँ। उस बुद्धिजीवी में आप हैं, है कि नहीं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट आदमी, है कि नहीं? आप ऐसा शब्द करिए जिसमें कि वो आवाज समाज के दूर तक जाए, सीना ठोक के चले। मेरा समाज जो है सबसे आगे समाज है। हम जब तक जो काम करते थे उसमें बेस्ट थे। हम पर डे ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था जिसमें हम 10,000 पर डे कमा सकते हैं, कमाते थे। आज हम उस व्यवसाय को छोड़ के इसमें आए, हम इसमें बेस्ट करेंगे। हमारे समाज के जो व्यक्ति उस काम को छोड़ के इसमें आ रहा है, जिस क्षेत्र में है वो आगे बढ़ रहा है। कहाँ नहीं आगे? सही, हर विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। सरनेम लिखने की बात है, आप उनको कहिए जाति को छिपाता वो नहीं था, हीन भावना उसमें नहीं थी। वो भारत की एकता को लेकर साथ चलता था, वो जाति पर विश्वास नहीं करता था।
किसी अपनी जाति की पहचान उसने नहीं नहीं करी उसने। नहीं की। जिसने किया किया, जिसने नहीं किया नहीं किया। नहीं किया, तो सही जबरदस्ती थोड़ी इसके लिए। हाँ सही कह रहे हैं। हमें अपने सामने वाले का सोच बदलना हमारे जरूरी है उसमें। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। तो देखिए, अब तीनों दादाजी कितना कमाते थे। एक किसान थे, बोले नौकरी नहीं किया करो। हाँ एक बोले कि मैं 10,000 पर डे में कमाता हूँ। हम्म, उस डेट में देख लीजिए कौन 10,000 पर डे कमाता होगा, शादी में कमाता होगा। कोई नहीं कमाता है हैं? उस समय। हैं? 120 पाउंड का रहेगा। हाँ, और उस समय हाँ। जो जमीनें थी बहुत सस्ती थी, हाँ, ठीक है। हाँ, और उस समय के इधर- व्यक्ति इधर- उधर बताइए। उस समय व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हाँ, थे, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। वो इस हिसाब से करते थे, भैया फलाने जो है आप ये 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा ले लीजिए, हाँ। हमको पैसा पान खा के चुका दीजिएगा, हाँ, बिल्कुल सही हमको बात है। पान खिला के अपना ये लिख लीजिए, जैसा होगा आप दीजिएगा, हाँ। ठीक है। मगर उस समय माल गुजारी इतना ज्यादा था कि टैक्स यार ज्यादा था। हाँ टैक्स कौन जमा करेगा, टैक्स जमीन जमा हमको करेगा। नहीं चाहिए भैया, आप जमा ही नहीं कर पाएंगे टैक्स, से ठीक है। अभी- इसलिए उन लोगों ने जमीन नहीं लिया, नहीं ली। नहीं लिया। अभी कहीं मेरी मुलाकात हुई, हम्म, आप वीडियो सुनिएगा। हम्म। अपने समाज का इटावा बहुत बड़ा मंत्री बना, करोड़ों का मंत्री बना हुआ है, हम्म। चौरसिया जी हैं, है ना। उनके पास इतनी जमीनें थी, हम्म। वो उसका टैक्स जमा नहीं कर पाए, हम्म। तो टैक्स जमा न करने के बाद वो जमीन उन्होंने दे दे दी। चलो भाई, सरकार सरकार, हाँ। तो आपका समाज जो है ना अति पिछड़ा नहीं है। हम्म। आप बार बार क्या कर लगना पाँव वाले लगना मत साबित कीजिए। अच्छा, पाँव उठा के चल रहा है, हाँ। चलिए। अच्छा, फिर वो हुआ, फिर आप लोग एजुकेशन में आ पाए। नहीं, उसके बाद श्यामलाल के 3 लड़के हुए, अच्छा, तो उनका भी वही 5 रोजगार था। हाँ, हाँ। पिताजी हमारे 7-8-10 हजार कमाते थे, हाँ। तो हमारे बाबा ने डीआरएम ऑफिस में ले गए कि ले गए उनको कि आप चलिए आप नौकरी करिए। हाँ। तो कहीं कितना मिलेगा, हाँ। कहीं भैया 6,000 रुपये महीने, 600 रुपये महीने मिलेगा, ठीक है। पिताजी हमारे इंटर पास थे, कहीं कितना मिलेगा, कहीं 600 रुपये महीने मिलेगा, कहे ना 600 रुपये हम 8,000 10,000 रोज के बारे में 6 से क्या करेंगे, तो नहीं गए, ठीक है। एक बार 2 बार कहे, वहाँ उस समय जो है ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑफलाइन सिस्टम था, ठीक है। तो कलम चल गया, वही नौकरी रख ली, ठीक है। दूसरे नंबर थे रामनाथ चौरसिया, हमारे चाचा थे। उनको ये कहा गया कि यार इनका शरीर ठीक है, इनको आरपीएफ में सिपाही वाले में पोस्टिंग करते रहे। तो किसी तरह उनको गाड़ी बैठा दिया गया कि आप जाइए वहाँ आपको ज्वाइनिंग करना है। तो गाड़ी उतर के भाग गए कि हमको नहीं जाना, हमको नौकरी करने नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो एकदम छोटे थे भाई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पिताजी करते थे, उनके लड़के किराना दुकान खोल दिए। उस समय किराना दुकान खोल दिए, पहले अपना खोले तो खर्चा बढ़ने लगा, उनका भी किराना सही चलने लगा, भाई नौकरी काहे करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर